हम बिला किसी तमहीद ताखीर के मुकर्रिर बाकमाल वाइज़ खुशबयां हज़रत मौलाना कौसर साहब नदवी नाजिम जामिया फातिमा लिल बनात लखनऊ से दरख्वास्त करते हैं कि हुज़ूर वाला अपने कीमती कलिमात से हम सामईन को महज़ूज़ व मुजल्ला फरमाएं, जो हमारे लिए मुस्तक़बिल में मिशाल राह और चराग़ राह साबित हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, पसे पर्दा मेरी मोहतरम दीनी बहनों और बच्चियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और उसके फजल से कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत इस उम्मत को हासिल हुई। एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान के हवाले से अहादीस में और खुद कुरान मजीद में बेशुमार हिदायत व अहकामात अल्लाह ने किस लिए दिए। कुरान की आयतों की तिलावत पर अल्लाह ने जिस सवाब का वादा किया है, उस सवाब का वादा किसी दूसरी आसमानी किताब पर अल्लाह ने नहीं किया। और मुसलमानों की इज्जतो सरबुलंदी, हर मैदान की कामयाबी कुरान से अल्लाह ने वाबस्ता कर दी है। जब तक ये कौम कुरान से अपना ताल्लुक जोड़े रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये उम्मत मुस्लिमा महफूज रहेगी। और जब जब इसका कुरान से रिश्ता कमजोर होगा, तब तब इसके सामने बड़ी नज़ाकतें आ जाएंगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तवील हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज छोड़ता पकड़ता है कभी। इको वगैरह कम कर दीजिए, हम लोग तो सादे सादे लोग हैं, शोरा को आप इको दीजिएगा। हमारे लिए सादा सादा रखिए कि बात समझ में आए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक लंबी हदीस है और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले के हालात का जिक्र फरमाया है कि क़यामत के करीब कैसे हालात होंगे। और तकरीबन वो हालात हमारे सामने आ चुके हैं। इस मौके पर अगर कुरान करीम की हिदायत हमारे सामने नहीं रही तो नई नस्ल का ईमान बच पाना और बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर कुरान और हदीस की तालीमात हमारे सामने रही तो इंशाअल्लाह इन्हीं हालात से हमारी नई नस्ल का ईमान महफूज हो जाएगा।
और मैं एक बात यहाँ पर उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर दूं और जो हमारे बड़े हैं उनकी मौजूदगी में कि जिन हजरात की उम्रें तकरीबन 30 के ऊपर की हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि उनके लिए जलसे बंद कर दिए जाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितने जलसे हम बुज़ुर्गों के लिए कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें नौजवानों के लिए करने की ज़रूरत है। जो लोग 30 के ऊपर के हैं, अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें अपने बुजुर्गों से, दादा से, गांव गली के मकतब से अल्लाह का शुक्र है कि इतनी चीज़ें मिल गई हैं कि अल्लाह ने चाहा तो खात्मा ईमान पर होगा। ये अलग बात है कि उस दौर में हुफ़ाज की, उलमा की इतनी तादाद नहीं होती थी, बहुत कम होते थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि हुफ़ाज और उलमा की तादाद अच्छी खासी हो गई है। लेकिन एक बात भी बड़ी नाजुक है कि उस दौर में ईमान के ख़तरे इतने नहीं थे जितने ख़तरे इस दौर में ईमान के पैदा हो गए हैं। इतने सवालात नहीं थे, मोबाइल नहीं था, और फिर जो हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियाँ हैं वो नहीं थी, तो हम गुनहगार थे। लेकिन बहरकैफ ईमान किसी हद तक महफूज रहता था। और इसकी एक बड़ी खुली हुई मिसाल जिसको आपके सामने पेश करते हुए मुझे शर्म भी आती है कि यहाँ हमारे नौजवान बच्चों को शायद ये बात समझ में ना आए। बुजुर्गों को बहरकैफ में गवाह बनाकर नौजवान बच्चों के लिए एक बात रख रहा हूँ कि आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं किसी यकीन से कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एक दो वाक़यात भी ऐसे नहीं मिलते थे जिसमें कोई मुसलमान बच्ची अपना ईमान बेचकर किसी को, किसी गैर के साथ जाने का फैसला कर ले। और इस दौर में अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, मैंने शुरू में कहा मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, लेकिन इस दौर में शहरों में तो हालात बहुत ख़राब हैं। शहर के शहर छोड़िए, शायद शहर का कोई महल्ला ऐसा हो जहां ये हादसात न पेश आ रहे हों, और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो बहरकैफ पुराने दौर में इतने मसाइल नहीं थे, ईमान बचा पाना मुश्किल नहीं था, आसान था। लेकिन अगर आज नई नस्ल के सामने कुरानी तालीमात और हिदायत नहीं रखी गई तो उसका ईमान बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। ईमान की कमज़ोरी का आलम यह है कि हमारे यहाँ शहर लखनऊ में एक महल्ला, आप शायद उस इलाके में कम जाते हो इसलिए कि आप लोग लखनऊ में जब दाखिल होते हैं तो आप इसी हरदोई रोड और ये चौक और मेडिकल कॉलेज तक ही आप रहते हैं। फैज़ाबाद रोड का जो इलाका कहलाता है वहाँ पर एक मुसलमानों की बड़ी बस्ती थी, अकबर नगर उसका नाम था। अभी भी अकबर नगर नाम है, और कई हज़ार वहाँ पर आबादी, कई हज़ार मकानात थे वहाँ पर। उसमें 80% मकानात मुसलमानों के थे। बहरकैफ हुकूमत का एक कानून आया और बुलडोज़र चले और सारे मकानात ख़त्म कर दिए गए, नामो निशान वहाँ से मिटा दिया गया। उन लोगों को आप जब दुबग्गे से सीतापुर रोड की तरफ जाते हैं, आईएम रोड जिसे बोलते हैं, उसमें आगे गोमती नदी पड़ती है, उससे पहले उनको वहाँ पर फ्लैट अलॉट किए गए। वहाँ एक परेशानी है कि आसपास कोई मस्जिद नहीं है, तो वहाँ के लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। कुछ लोग जुमा पढ़ने जाते हैं और कुछ लोग जुमा भी नहीं पढ़ते हैं। अब जो लोग जुमा नहीं पढ़ते हैं उनसे कुछ लोगों ने जाकर के राब्ता किया कि भैया तुम फर्ज तो 5 नमाजें हैं, 5 पढ़ो, लेकिन कम से कम अभी इतना ईमान न ठंडा करो कि जुमा भी नहीं पढ़ रहे हो, जुमा तो पढ़ लिया करो। तो मैं तो डरते डरते कह रहा हूँ अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। उसमें से 2-3 लोगों ने कहा हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे। तो लोग बहुत हैरत ज़दा हुए कि क्या कह रहे हो। कहना हाँ, जब अल्लाह मियाँ ने हमारी नहीं सुनी, हमारा कोई काम ही नहीं किया, तो अल्लाह मियाँ के यहाँ क्यों जाएं।
ये अल्फाज हैं इस दौर के मुसलमानों के, और इससे पहले की जो बात मैंने कही उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौर में ईमान बचा पाना सबसे मुश्किल काम है। जो बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके सामने अजब अलमिया है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, अभी एक साहब की बच्ची लखनऊ में एक स्कूल में पढ़ रही थी, हाई स्कूल उसने कर लिया। अब वो हालात को देखकर ज़रा घबराए, तो उन्होंने आपस में तय किया कि अपनी बच्ची को अब किसी हम ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे जहां लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हों। हम किसी ऐसे स्कूल में दाखिला कराएंगे जहां सिर्फ बच्चियां पढ़ती होंगी। उन्होंने बहुत तलाश किया तो एक स्कूल का नाम आया कि वहां सिर्फ बच्चियां पढ़ती हैं, दाखिला मुश्किल से होता है। तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची ज़हीन है, इंशाल्लाह वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगी, दाखिला हो जाएगा। लेकिन वहां जो बच्चियां पहले से पढ़ रही थी उनके घर वालों से जाकर जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि वहां अपनी बच्ची का दाखिला न कराइएगा। वजह पूछी तो वजह उन्होंने ये बतलाई कि वहां पर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत बच्चों को टारगेट किया जाता है। टीचर भी उन्हें छेड़ते हैं, मैनेजमेंट भी उन्हें छेड़ता है, स्कूल के बच्चे भी उन्हें कचोके लगाते हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, मुसलमान तो ऐसे होते हैं, इस्लाम में तो ये है। अब एक बच्चा जिसकी उम्र 13, 14, 15 साल है, जिसके पास दीन की बुनियादें नहीं हैं, वो कभी कभी कंफ्यूज होने लगता है कि अल्लाह खैर करे, कहीं जो ये कह रहे हैं वो सच तो नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी कमजोरियां हों। मौलाना अलीमी अलैहि रहमान ने आज से 35-40 साल पहले एक बात कही थी और गालिबन एक हदीस का खुलासा पेश किया था, और वो उस वक़्त तो हम तालिब इल्मों के समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ रही है। मौलाना ने फरमाया था कि आने वाले दौर का मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी नस्लों के दिलों में ईमान के हवाले से उनके एतमाद को बाकी रख पाएं। ऐसा न हो कि हमारी नई नस्लें अपने ईमान को लेकर के कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये इतने लोग कह रहे हैं, हो सकता हो इनकी बात सही हो। और ये बात हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इरशाद का खुलासा है, जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले ऐसे दौर आएंगे कि एक शख्स सुबह मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को एक शख्स मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमारी और हमारे आने वाली नस्लों की और सारे उम्मत मुस्लिमा की ईमान की हिफाजत फरमाए। ये दौर तकरीबन वही दौर आ चुका है। अगर उम्मत मुस्लिमा को, मैं सिर्फ मदरसे की बात नहीं कर रहा, अगर उम्मत मुस्लिमा को कुरान से नहीं जोड़ा गया तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, शैतान उनके ईमान को उचक लेने में डर लगता है कहीं कामयाब ना हो जाए। इसलिए इस दौर का सबसे बड़ा काम यह है कि उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता कुरान से मजबूत किया जाए। हालात यही हैं। अकबर नगर में हालात आए तो पता चला कि हमारी नौसलिए कह रही है कि हम मस्जिद नहीं जाएंगे, और अकबर नगर क्या है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक हालात इसी दौर में फलस्तीन में भी आए। लेकिन वहां अकबर नगर में कम से कम किसी को शहीद नहीं किया गया, किसी को जख्मी नहीं किया गया, जिनको उजाड़ा गया उनको मकानात दिए गए। अलग बात है कि जितना उजाड़ा उतना नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन फलस्तीन के मुसलमान शाबाश हैं कि जहां पूरा पूरा शहर वीरान कर दिया गया है, माँ बाप भाई बहन पूरा पूरा खानदान शहीद हो गया है। हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने बाप का इल्म नहीं है, माँ का इल्म नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए वहां की माओं पर, वहां की खवातीन पर कि उन्होंने अपने बच्चों की वो तरबियत की है कि वो शहीद हो रहे हैं लेकिन अपने अल्लाह से कोई शिकवा नहीं कर रहे हैं, अपने ईमान पर बाकी हैं। और ये मर्तबा उनको तब मिला है जब उनकी माओं ने उनके ईमान को इस कदर मजबूत कर दिया है कि वो दुनिया में बैठ करके गोया की जन्नत यहीं से अपनी नजरों से देख रहे हैं। हालात पर तकरीर कर लेना बहुत आसान है,
लेकिन जब आजमाइशें आए उस वक्त ईमान पर जमना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने जम करके दिखलाया है और इन्हीं हालात से उनका ईमान मजबूत हुआ है। कैसे मजबूत हुआ वो बतला देता हूं मैं आपको। फलस्तीन के एक पेश इमाम साहब लखनऊ आए थे, बहुत पुरानी बात है, मैं समझता हूँ शायद 30-35 साल पुरानी बात है। मैं नदवे में पढ़ ही रहा था या फारिग हो चुका था। मैं वो हालात रख रहा हूँ कि देखिए इन्हीं हालात में जिनका रिश्ता कुरान से जुड़ा है वो अपना ईमान मजबूत कर ले रहे हैं, और जो कुरान से दूर हैं उनका ईमान कैसे ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह से शिकवा हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अपने हालात नहीं देखते, अपने अमाल नहीं देखते, अपने करतूत नहीं देखते, अपनी ज़िंदगी नहीं देखते और खुदा से शिकवा हम करने लगते हैं। यानी अफसोस ये है कि क़यामत सर पे खड़ी है। कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गईं, कहाँ कहाँ कुरान जलाए गए, हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की गईं, बहुत से इलाकों में अजान पर पाबंदी लगा दी गई, नई मस्जिद की तामीर पर तकरीबन पाबंदी है, और न जाने मदरसों पर कैसी टेढ़ी और सख्त और बुरी नज़र है। उसके बावजूद अगर हमारी मस्जिदें अभी भी सूनी हैं तो याद रखिए ये ख़तरनाक मामला है। उसकी वजह यह है कि जब ऐसे हालात आते हैं, अल्लाह का एक दस्तूर है, अल्लाह का दस्तूर ये है कि अल्लाह ताला पहले तंबीह करते हैं, मोहलत देते हैं, समझाते हैं, और कभी कभी छोटी मोटी तकलीफ अल्लाह ताला भेजते हैं। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबि लदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। लेकिन जब छोटी मोटी आजमाइशों और तकलीफों के बाद भी इंसान अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं करता, मस्जिदें आज भी फजर की नमाज में आप जाकर के देखिए, इन हालात में भी मैं एक बहुत ख़तरनाक जुमला कहने जा रहा हूँ, वो जुमला हर जगह नहीं कहता। आप हजरात चूँकि बगौर सुन रहे हैं, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, इसलिए वो जुमले वहीं कहे जाते हैं जहाँ पर लोग तवज्जो से सुन भी रहे हों और तवज्जो से बात समझ भी रहे हों। मैं जो आगे बात कहने जा रहा हूँ, पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस आजमाइश से, उस इम्तिहान से, बल्कि उस अजाब से हम सब की हिफाजत फरमा। वो बहुत खतरनाक अजाब है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, आप 1 रोज नागा करते हैं, 2 रोज नागा करते हैं, 3 रोज नागा करते हैं, उस्ताद समझाता है, डांटता है, तंबीह करता है, कभी हल्की फुल्की पिटाई कर देता है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक तालिब इल्म नहीं मानता है तो उस्ताद उसको दर्जे से निकाल देता है। ये दुनिया का दस्तूर है। अल्लाह कह रहे भाई तुम कब समझोगे? तुम 200 साल से तुमको हम समझा रहे हैं, 200 साल हो गए। इस मुल्क में कितने फसादात हुए, कितनी बहन बेटियों की इज्जतें आबरूएं बर्बाद हुई, कितने मकान मिस्मार कर दिए गए। आज उनका है, कल तुम्हारा नंबर है, उसके बाद भी तुम खुदा की तरफ लौट करके नहीं आ रहे। और हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो ज़मीर इस कदर मुर्दा हो गया है कि इसके बाद भी हमारी शादियों का आलम देखिए, वहाँ पर बेजा इसराफ देखिए, वहाँ बेहयाई देखिए, वहाँ फजूल खर्ची देखिए, उसको देखकर नहीं लगता कि इस कौम के सामने क़यामत खड़ी है। और हमें लग रहा है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारे बुजुर्गान दीन की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। अब आगे यानी पहले दिन के बाद जो दूसरा दिन आ रहा है वो ज़्यादा सख्त आ रहा है। आज का दिन कुछ हल्का है, कल का दिन और सख्त, परसों का दिन और सख्त। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर वक्फ का कानून पास हो गया तो न मस्जिदें महफूज हैं, न दरगाहें महफूज हैं, न कब्रस्तान महफूज हैं, न हमारी ज़मीनें जागीरें महफूज हैं। उसके बाद भी हम अल्लाह की तरफ लौट करके नहीं आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो अब मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ बात बहुत ख़तरनाक जुमला है, हर जगह नहीं कहता, लेकिन यहाँ उलमा भी नज़र आ रहे हैं और जो गैर आलिम संजीदा किस्म के लोग हैं और मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह ताला ने आगे एक बहुत ख़तरनाक जुमला कहा है कि हम समझा रहे हैं। और अल्लाह कैसे समझाता है? जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझाता है, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को समझाता है। कुरान पढ़िए तो लगता है अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे हैं, हमें एक एक मिसाल देकर अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे समझ लो, ऐसे वापस आ जाओ, और कितने गुनाह हम सब माफ़ करने को तैयार है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। फिर भी अल्लाह की तरफ हम रुजू नहीं कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला फैसला बहुत ख़तरनाक करते हैं और बहुत डर लग रहा है। ये फैसला अल्लाह पहली बार नहीं करेंगे, अल्लाह करे फैसला न हो। ये फैसला अल्लाह ने तारीख में कई मरतबे किया है, इस उम्मत में भी किया है, इस उम्मत से पहले भी अल्लाह ने फैसले किए हैं। कुरान मजीद
पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा कुरान से रिश्ता जुड़ेगा तो इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा। कुरान हमें रास्ता बताता है, हमें हौसला देता है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को कुरान के ज़रिए से मजबूत करता है। तो कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, अगर बाज नहीं आए गुनाहों से, अगर खुदा की तरफ तुम लौट करके नहीं आए, तो अल्लाह कह रहे हैं तुमको हटा करके दूसरी कौमों को तुम्हारी जगह खड़ा कर देंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। ये फैसला बहुत खतरनाक है अल्लाह का। और इस उम्मत में अल्लाह ने किया, तातारियों के साथ पहले मुसलमानों का कत्लेआम करवाया और फिर उन्हीं तातारियों को अल्लाह ने ईमान की तौफीक अता फरमाई और फिर उन्हीं तातारियों से अल्लाह ने दीन का काम लिया है। ये दौर जो है, याद रखिएगा, इस दौर में मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जो कौम इस वक्त हुकूमत में है वो अगर कुछ मेहनत ना करे तब भी उसके सामने हालात नाजुक नहीं है। और जो कौम गुलाम है उसकी जिंदगी देखिए जा करके। मैं कल रात को एक जलसे से वापस आ रहा था, परसों रात को, और मेरी वापसी वहां से गालिबन रात 11:30 बजे हो रही थी। और मुझे जो गाड़ी से लेकर के चले मुस्लिम महल्ले से, तो बहुत से बच्चे एक चौराहे पर बैठे हुए रात 11:30 बजे मोबाइल पर लगे हुए हैं। मैंने पूछा है मुसलमान है? कहा सब मुसलमान बच्चे हैं। मैंने कहा अभी रास्ते में गैर मुस्लिम महल्ला भी पड़ेगा और गैर मुस्लिम महल्ला पड़ा। हमने कहा देखो भाई कोई बच्चा कहीं दिखे तो मुझे दिखलाओ। पता चला हम गैर मुस्लिम महल्ले से गुजर कर ऐसे आए जैसे किसी कब्रिस्तान से गुजर कर के आए हो। उनके बच्चे जो हुकूमत में हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और जो कौम गुलाम है जिसको दुगनी मेहनत करनी चाहिए वो अभी भी गफलत में है। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो गफलत में है जिसकी जिंदगी अभी सही मानों में शुरू ही नहीं हुई है, न जिनकी शादियां हुई हैं, न जो रोजगार से लगे हैं, जिनका मुस्तकबिल अभी शुरू होना है, वो इस गफलत में है। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, ऐसी कौम के लिए अल्लाह के फैसले बहुत सख्त होते हैं। अल्लाह का एक दस्तूर है, अल्लाह का एक दस्तूर पहले समझ लें। आप लोग सियासत जानते हैं इसलिए शायद मेरी बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, अल्लाह ताला रियायत देते हैं, सहूलत देते हैं। और अल्लाह का निज़ाम क्या है, हमने जितनी रियायत दी है उस पर अगर अमल करोगे तो आगे और तुमको रियायत मिलेगी। और अगर हमारी रियायत पर तुमने अमल नहीं किया तो आगे हालात हम और सख्त कर देंगे। आप लोग प्रधानी के इलेक्शन लड़ते होंगे, आप मेरी बात समझेंगे। गवर्नमेंट का कानून है कि एक प्रधानी में गवर्नमेंट ने अगर 50 लाख रुपए अलॉट किए तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो पैसे प्रधान ने खर्च कर लिए तो अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट उससे ज्यादा पैसा देती है। और अगर खुदा न खास्ता वो 50 लाख प्रधान जी नहीं खर्च कर सके, 30 ही लाख खर्च कर सके, तो अगली जब फाइनेंशियल टर्म आता है उसमें गवर्नमेंट 30 ही लाख देती, 50 लाख भी नहीं देती। गवर्नमेंट ये समझती है कि आपको 50 लाख की जरूरत नहीं है, आपका काम 30 में ही चल जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जो रियायतें अभी जितनी सहूलतें हासिल हैं, माना कवानीन बहुत सख्त हैं, लेकिन आखिर नमाज की पाबंदी तो नहीं है। शादियां सादगी से करने पर कोई पाबंदी तो है नहीं, सच बोलने पर कोई पाबंदी तो है नहीं, कुरान पढ़ने पर कोई पाबंदी तो है नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह का निज़ाम है, तुम जो तुम्हें सहूलतें हासिल हैं उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह मजीद सहूलत देंगे। और अगर उस पर अमल नहीं करोगे तो सारे रास्ते बंद कर देंगे। आज से 10 साल पहले तक हम लोग इस इलाके में, तो अल्लाह का शुक्र आप हजरात की मोहब्बत है, बेशुमार मरतबे आना हुआ। आखिर 10 साल पहले तक हमें किसी सड़क के किनारे, किसी गुमटी पर, किसी ढाबे पर, किसी चौराहे पर, ट्रेन पर, बस पर, प्लेटफॉर्म पर, किसी अस्पताल में, शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन हमने नहीं पढ़ी। अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया। अब पढ़ नहीं सकते, कानून बन गया, और पढ़ोगे तो जेल भेज दिए जाओगे और न जाने कैसी कैसी दफात लगेंगी, जमानत भी नहीं होगी। ये खुदा का निज़ाम है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं बुजुर्गों से कह रहा हूँ और जो यहाँ पर हमारे उलमा बैठे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, दौर इतना नाजुक है कि बुजुर्गों के जलसे हमने माशाअल्लाह बहुत कर लिए। अब नौजवानों को पकड़िए जो हमारा मुस्तकबिल है, जो मुसलमानों का कल है, और अगर हमने उन पर मेहनत नहीं करी तो अल्लाह से डरने की जरूरत है। अल्लाह ताला उन सख्त फैसलों से हमारी हिफाजत फरमाए। डर लग रहा है कि मुसलमान पैगंबर को नहीं जानता, मुसलमान सहाबी को नहीं जानता। अभी 15-20 रोज पहले हमारे महल्ले में
कुछ उलमा की मीटिंग थी, उसमें एक आलिम ने एक जुमे का वाक़या सुनाया कि जुमे की नमाज में इत्तेफाक से मैं दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, थोड़ी ताख़ीर हो गई, खैर नमाज मुझे मिल गई। मेरे पास 2 लड़के दौड़ते दौड़ते मेरे बाद आए, स्कूल से आए थे, वो भी नमाज में शामिल हो गए। और नमाज के बाद जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, अच्छा हुआ हम वजू के चक्कर में नहीं पड़े, वरना नमाज छूट जाती। उस बेचारे को नहीं मालूम कि वजू क्या है, नमाज क्या है। वो समझ रहा वजू अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। ये हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। पुराने दौर में अल्लाह का शुक्र एहसान है, हमारे जो भी बच्चे थे, हम जिस दौर से होकर के आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत तालीम याफ्ता, बहुत दौलतमंद, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले नहीं थे, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी कर दे और वो बर्दाश्त कर ले। और आज अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, फार्मी मुर्गी का गोश्त खाते खाते हमारे मुंह पे लोग गालियां देते हैं हुजूर को, हमारे मुंह पे लोग कुरान को जलाते हैं और हम सुनते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। तनज़्ज़ुली का दौर है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं अपने उलमा से कह रहा हूँ, आप बड़े जलसे करते हैं करें, लेकिन नौजवानों पर मेहनत करें। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अगर उन पर मेहनत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ईमान बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने 1-2 मिसालें दी, चुनांचे वो फ़लस्तीन के इमाम का, क्योंकि फ़लस्तीन का जिक्र आया इसलिए उनकी बात भी आपके सामने रख दूं कि वहाँ कैसी तरबियत की गई है कि हालात यही हैं। मैं बात को फैलाऊंगा नहीं, हालात ये मैं कुरान के मजमून पर ही चल रहा हूँ। शगत हालात यही हैं। और वो आए लखनऊ, और लखनऊ में उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ पर उनकी तकरीर हुई अरबी में। अच्छा कि वो आवाम भी थी, तो बाद में सवाल जवाब का भी मौका मिला, तो कुछ आवाम ने अपने सवालात किए, उसमें एक साहब ने सवाल कर लिया। उन्होंने गर्चे उर्दू में सवाल किया, लेकिन नदवे के आलिम ने उनको अरबी में तर्जुमा करके बतलाया। उनका सवाल था कि आप बमों के साए में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? और जाहिर सी बात है, फलस्तीन का तकरीबन 75 साल से यह आलम है फलस्तीन का कि वहां पर बच्चे जब सुबह स्कूल जाते थे, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने खानदान को आखिरी सलाम करके जाते थे कि न जाने कहाँ बम गिरेगा, हम शहीद कर दिए जाएंगे। आगे तो ठीक है, वरना आखिरी सलाम करके रुखसत होते हैं। ऐसे माहौल में एक कौम जिंदा है और जी रही है तो डरेगी नहीं। अब मेरे नौजवान बच्चे सुने, यही हालात होते हैं। लेकिन अगर कुरान से ताल्लुक है, जैसे कहते नहीं दुनिया 4 दिन की है, गैर मुस्लिम भी कहता है दुनिया 4 दिन की है, मुसलमान भी कहता है दुनिया 4 दिन की है, लेकिन गैर मुस्लिम क्या कहता है? भैया 4 ही दिन की जिंदगी है, जो कुछ करना है यही करना है। और मुसलमान क्या कहता है? अब भाई 4 दिन की है, काट लो सब्र से, शुक्र से, कनात से, अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर बड़ी जन्नत देंगे। तो हालात में अगर अल्लाह की तौफीक हो तो वही हालात ईमान बना देते हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, इन हालात से हमारा ईमान बनता है। लोग हैरत में पड़ गए, इन हालात में आपका ईमान बनता है? कहा हाँ, इन हालात में हमारा ईमान बनता है। क्यों? उनके पास कुरान और हदीस का खजाना था। अब आ जाइए जहां से मैंने बात शुरू की थी, वहीं आपको ले चलूंगा बाद में। लोगों ने पूछा कैसे आपका ईमान बनता है? मेरे नौजवान बच्चे सुने, ईमान के दुनियावी कितने फायदे, उखरवी कितने फायदे, अलग मजमून है। इस वक्त चूंकि उलमा की लंबी फहरिस्त है और मुझे भी बुखार आ रहा है, आप हजरात की मोहब्बत है, दवा खा करके चला, तो मैंने गुजारिश की मुझे पहले फारिग कर दे, इसे लंबी बात नहीं करूंगा, बात को समेट रहा हूं। उन्होंने बतलाया, बच्चों गौर से सुनो, बमों के साए में कैसे ईमान बन रहा है। मकान मिस्मार किए जा रहे हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह, सारी चीजें उनके सामने है कुरान। तो वो कह रहे हैं कि हमारा ईमान ऐसे बनता है कि हम ये समझते हैं कि ये बातें तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 साल पहले ही बता दी थी कि क़यामत के करीब ऐसे ऐसे हालात आएंगे। अगर 1500 साल पहले की उनकी बतलाई हुई बातें सच साबित हो रही हैं, अब आगे समझिएगा, हालात से ईमान बन रहा उनका। और ये कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब
कालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। सूरह अहज़ाब पढ़िएगा और उलमा से उसकी तशरीह समझिएगा। सूरह अहज़ाब में जंगे अहज़ाब का तज़किरा है। हालात आए और मुसलमानों को लगा और बल्कि यहूदियों ने लगवाया कि इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम, अब कहाँ भाग कर के जाओगे, सारी कौमों ने तुम्हारा मुहासरा कर रखा है, घेर लिया है, अब बचने की कोई राह नहीं है, बेहतर है मोहम्मद को छोड़ करके चलो, अभी उनके सामने सरेंडर कर दें। उन्होंने कहा नहीं। इन हालात में एक तरफ उनके सामने ऐसे हालात थे कि बहुत से लोगों के ईमान मुतज़लज़ल हुए। अल्लाह ने फरमाया वहीं पर, लेकिन इन्हीं हालात से सहाबा का ईमान बन गया। क्यों बना? वही बात फ़लस्तीन के इमाम ने कही। सहाबा ने क्या कहा? सहाबा ने कहा हम क्यों घबराएं, ये तो मेरे पैगंबर ने पहले ही कह दिया था, हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, ऐसे ऐसे होगा, तुम ऐसे घेरे जाओगे, ऐसे आजमाए जाओगे, और अल्लाह के रसूल का ये वादा सच्चा है। उससे उनका ईमान बढ़ा। चुनांचे फ़लस्तीन के इमाम ने वहाँ पर कहा, हम जब ये देखते हैं कि 1500 साल पुरानी बातें अल्लाह के पैगंबर की सच्ची साबित हो रही हैं, तो इसका मतलब जो जन्नत का जिक्र है वो भी सच्चा है, जो जहन्नम का जिक्र है वो भी सच्चा है, फिर क़यामत भी सच्ची है, अल्लाह के हकाम भी सच्चे हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, उनका ईमान कब बना? जब उनके पास कुरान की दौलत थी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि जब फितनों का दौर होगा, ऐसे ऐसे हालात होंगे। तो हजरत सहाबा की एक आदत बड़ी अच्छी थी। हजरत सहाबा ने एक बात पूछी, मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह। यहूदियों की तरह सवाल नहीं किए, अच्छा हम क्या करेंगे, कहाँ भाग जाएंगे, जान बचाएंगे, कैसे, कुछ नहीं। एक सवाल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हालात आएंगे तो हम उससे बचेंगे कैसे, वो तरीका बता दीजिए बचने का। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़े रहना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, ये मदरसे बेइंतहा कीमती हैं, ये इदारे बेइंतहा कीमती हैं। मौलाना अली मियां जैसा दूरअंदेश मुफक्किर, उसने बहुत पहले कहा था, और अल्लामा इकबाल जब यूरोप का सफर करके आए थे और उनसे लोग मदरसों की शिकायत करते थे, मदरसे वालों की, मदरसे के निज़ाम की शिकायत करते थे। अल्लामा इकबाल वो जो फलसफी था और जिसकी खूबी ये थी कि यूरोप में रहकर भी मगरिबी तहजीब से मुतासिर नहीं हुआ। हम यूरोप कभी गए नहीं, लेकिन मगरिब से मुतासिर हो जाते हैं। और अल्लामा इकबाल वो जिनके हाथों पर फलसफा मुसलमान हुआ, उन्होंने आकर यहाँ कहा ये इदारे बड़े कीमती हैं, इनको बाकी रहने दो, जिन हालत में है इसी हालत में बाकी रहे। स्पेन में चूंकि इन इदारों को कायम नहीं किया गया था, वहाँ मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। इसीलिए मौलाना अली मियां ने कहा था, अगर हालात कभी नाजुक आ जाएं और तुम्हें घर बेच करके मदरसों की और मकातिब की हिफाजत करनी पड़े तो कर लेना, ये तुम्हारे लिए सस्ता सौदा है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह माफ करे, हम मदरसों को अहमियत नहीं देते, लेकिन कभी आप गौर करें हुकूमत मदरसे के पीछे क्यों पड़ी है। चाहे उसके पास रिपोर्ट नहीं, सब जानती है मदरसे कहाँ से चलते हैं। मदरसों में टूटी चटाइयां हैं, कच्ची फर्शें हैं, बच्चों के पाँव में टूटी चप्पलें हैं, बच्चों से 1 रुपए नहीं लिया जाता, चंदा चोकर जमा करके जैसे तैसे मदरसों को चलाया जाता है। असातिज़ा के पास टूटी साइकिलें नहीं होती, उन्हें सब पता है, लेकिन उसके बावजूद मदरसों को घेर रहे हैं। क्यों? वो जानते हैं जब तक ये मदरसे महफूज हैं, मुसलमानों से उनका ईमान नहीं छीन पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मुझे लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, बस मैं खुलासा करते समेट रहा हूँ। इन हालात में, आने वाले दौर में जिस कौम का, जिस नस्ल का, जिस खानदान का, जिस घराने का कुरान से रिश्ता जुड़ेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका ईमान, उसकी इज्जत आबरू, उसकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। और जिन लोगों का कुरान से रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, उनका ईमान भी खतरे में है, उनका किरदार, उनकी इज्जत आबरू सब कुछ खतरे में है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ जो लोग मदरसों को चला रहे हैं, मुजाहिदा कर रहे हैं, किस दौर से गुजरते हैं, कैसा खाने का, पहनने का, पढ़ने का, लेटने का, बैठने का निज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं इदारों से अल्लाह ने चाहा तो इलाके के इलाके महफूज रहेंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मदरसों की कदर करें और नई नस्ल को कुरान से जोड़ें, कुरान क्या चीज़ उनको बतलाएं। और यहाँ पर समझ लीजिएगा आप, रमज़ान शरीफ सर पर है, और मैंने तो एक बात जो आयत पढ़ी थी उसका खुलासा कर दूं कि जिसका रिश्ता कुरान से जुड़ा है उसकी ज़िंदगी में नूर है, उसकी नमाज में बरकत है, उसका रमज़ान से ही गुजर रहा है। कुरान मजीद में
जहाँ पर यह बात कही गई, इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है। कुरान मजीद का एक उसूल समझिए, कुरान का उसूल ये है कि कुरान की किसी आयत के मफहूम को सही तौर पर समझना है तो 2-4 आयतें पहले भी पढ़िए, 2-4 आयतें बाद में भी पढ़िए। हमारी नमाजें हमको क्यों बुराई से नहीं रोक पा रही हैं, आप बताइए। हम नमाज पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, धोखा देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहनों का बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं देते। अभी चंद दिनों का वाकया है, किसी इलाके में एक बहन बेचारी वो बजीद हो गई, उसके भाई का इंतकाल हुआ कि मैं भी भाई के जनाजे में चलूंगी। महल्ले के लोगों ने मना किया कि बहन खवातीन जनाजे में नहीं जाती। वो बजीद हो गई तो गांव गली का कब्रिस्तान था, इमाम साहब ने कहा अच्छा बहन तुम चलो लेकिन फासले पर खड़े रहना। लोग समझे कि भाई की मोहब्बत में बहुत ज्यादा गमगीन है, लेते चलो इसको। और जब वो दूर खड़ी रही और उसके बाद जब जनाजा तदफीन हो गई, वो वहां से दौड़ी हुई आई। उसने कहा कि आप लोग बाद में दुआ करिएगा, पहले मैं दुआ कर लूं। लोगों ने अच्छा जल्दी दुआ करके जाओ। उसने दुआ की कि अल्लाह मेरे भाई को उसी तरीके से अपनी रहमतों से महरूम कर दे। मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह मेरे भाई को उसी तरीके से अपनी रहमतों से महरूम कर दे जिस तरीके से मेरे भाई ने मुझे मेरे बाप की विरासत से महरूम कर दिया था। ये निजाम बना रखा हमने। नमाज खूब है, हज भी है, उमरा भी है, लेकिन उसके बावजूद जिंदगी में गुनाह है, यह हराम है। तो मेरी नमाज हमको क्यों बुराई से नहीं रोक रही है, उसको पीछे से देखेंगे जाकर के। तो कुरान मजीद ने कुछ और कहा है। कुरान ने पहले कहा है, पहले कुरान पढ़ो, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस सलाह। कुरान के साथ अब का नमाज पढ़ो, यानी रोजाना कुरान की तिलावत भी होगी और नमाज की पाबंदी होगी, तब इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशा। अब ये नमाज बुराई से रोकेगी। और हम पता चला पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ नहीं लगाते, कुरान की तिलावत तो छोड़िए, उसको देखते तक नहीं है। और सिर्फ नमाज, एक तो नमाजें हैं ही नहीं, और जो हैं भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो नमाजें हमें बामकसद नजर नहीं आ रही हैं। नमाज का मसला हो, नमाज के आगे आ जाइए। उसी तरीके से रमजान शरीफ आपके यहाँ रहे हैं, आप अगर देखना चाहें रमजान की अहमियत को तो कुरान से जोड़ लीजिए। बहुत आसान सा फार्मूला बतला रहा हूँ। आपको पता करना हो कि किस महल्ले में रमजान चल रहे हैं और किस महल्ले में खत्म हो गए हैं, उसको कुरान से जोड़ लीजिए। जिस महल्ले में तरावीह में कुरान का दौर मुकम्मल हो गया, याद रखिएगा, जिस महल्ले की तरावीह में कुरान का दौर मुकम्मल हो गया, अगले दिन मस्जिद जरा सा कुछ सूनी नजर आती है, महल्ले से लगता है कि रौनक गालिबन चली गई है। और जब तक कुरान का दौर चल रहा है, लगता है रमजान अभी बाकी है, रमजान की बरकतें और बहारें बाकी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, कुरान अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह का अजीम कलाम है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम महफूज रहेंगे या नहीं महफूज रहेंगे, लेकिन कुरान महफूज रहेगा। और मैं इन बच्चों से कह रहा हूँ जिनकी दस्तार होनी है, मैं चूंकि बीमार हूँ इसलिए ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, कि याद रखो, अभी हो सकता हो तकरीरों के जरिए बच्चों को बतलाया जाएगा कि मरने के बाद तुम्हें ताज मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। बच्चों, कुरान मरने के बाद क्या देगा वो वहां देखेंगे। कुरान दुनिया में भी इंसान को तरक्की देता है, इज्जत देता है, सरबुलंदी देता है। लखनऊ शहर में एक पेशमाम ऐसा है, जब कभी कभी मेरा दिल सूना सूना हो जाता है, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ जाकर के, और जब वो दुआ मांगता है तो बेख्तियार आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुम इतना दिल से कैसे दुआ मांग लेते हो? तो उसने कहा, मौलाना, मैं वो हूं जिससे पूरा मोहल्ला नफरत करता था। मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, मेरी माँ घर घर काम करने जाती थी, मुझे माँ जब घर ले जाती थी, मैं भी बच्चा ही था, 4 साल का, 5 साल का। दूसरे बच्चे शरारत करते हैं, मैं भी शरारत ही करता था, लेकिन महल्ले के लोगों ने मेरी माँ पर पाबंदी लगाई कि या तो घर में काम करो या इस बच्चों को लेकर के जाओ, दोबारा काम करने आना तो बच्चे को लेकर के मत आना। अब मेरी माँ का काम छूट गया, मैं शरारत से बाज नहीं आ रहा, बच्चा है और मैं यतीम हूं, मां बहुत परेशान, क्या करूं? महल्ले के एक इमाम साहब ने कहा, अच्छा बहनी बच्चा मुझे दे दो और मैं इसको किसी मदरसे में डाल देता हूं। पास के मदरसे में उन्होंने मुझे डाल दिया। मेरी माँ मुझे देखने आती, मिलने आती, फिर मुझे ले जाती, इसलिए मेरे पास अपना मकान भी नहीं था।
आज अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसी कुरान की बरकत से अल्लाह ने मुझे उसी मदरसे में हाफिज बनाया, फिर बड़े मदरसे में गया, अल्लाह ने वहाँ आलिम बनाया, वहाँ फाजिल बनाया, वही महल्ले का डॉक्टर, वही महल्ले का इंजीनियर जिसके घर में मेरे दाखिले पर पाबंदी थी, आज मस्जिद में खड़े होकर मेरा इंतजार करता है, मेरे पीछे खड़ा होता है वो डॉक्टर। वो करोड़पति जिसके घर मेरी माँ काम करती थी, आज वो मेरी गुजारिश करता है आकर के मेरे पास दुआ के लिए लाइन लगाता है। तो मैं रोता हूँ कि अल्लाह, मैं तो किस लायक था, ये कुरान की बरकत है कि मुझे आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, दुनिया में भी अल्लाह ताला कुरान से सब कुछ देते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, गल्फ में जो लोग जॉब करते हैं वहाँ कभी कभी ऐसी तस्वीरें नजर आ जाती हैं, लूलू माल का मालिक, अरबों खरबों का मालिक, जिसके सामने उसके बड़े बड़े ऑफिसर खड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं कि बैठ जाएं, उसके केबिन में दाखिल नहीं हो सकते बगैर इजाजत के, लेकिन जब वो मस्जिद जाता है तो इमाम के पीछे हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। इमाम की तनख्वाह 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपए होगी, वही इमाम की ताबेदारी कर रहा है, इमाम की पूरी फरमाबरदारी कर रहा है। तो याद रखो, ये कुरान अल्लाह का शुक्र है, जिसके सीने में आता है वो दुनिया में उसे सरदार बना देता है, तो आखिरत में सरदार क्यों नहीं बना देगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो और उससे नई नस्ल के रिश्तों को जोड़ो और उनको समझाओ कि कुरान ने तुम्हें क्या पैगाम दिया है, क्या हिदायत दी है, ताकि अल्लाह न करे कभी अगर हालात आ जाएं तो उन हालात में हमारी नई नस्ल महफूज रहे। दुनिया की इज्जत है वो भी कुरान से वाबस्ता है और आखिरत की कामयाबी वो भी कुरान से वाबस्ता है। किसी शायर ने इसी पर एक बात कही थी, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत फरमाए, यहाँ के असातिज़ा की हिफाजत फरमाए, इनसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी मदद करने वालों को अल्लाह कबूल फरमाए। और याद रखिएगा, चाहे जैसे हालात आ जाएं, जो भी बन पड़े, जो लोग इस मौके पर इदारों की हिफाजत करेंगे, माली ताउन करेंगे, उनके लिए खड़े होंगे, उनके लिए दौड़ेंगे, धूपेंगे, क्या बईद कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही उनका ताउन उनकी जन्नत जाने का, उनकी निजात का जरिया बन जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।